जय हिंद मित्रों, सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को बता दें हम कि आज जो लाइव क्लास इसलिए नहीं चल पा रही है कि बेटा थोड़ी सी टेक्निक प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा इसलिए लाइव वीडियो नहीं बना पा रहे हैं हम। कल भी लाइव वीडियो नहीं चल पाई थी, जहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, बहुत जल्दी उसको सुलझाया जाएगा, फिर लाइव फिर से पढ़ाया जाएगा। तो आज फिर बेटा आपको वीडियो हम डाउनलोड करके मतलब लोड करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, वीडियो बना करके और हम आपको लोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग वीडियो देख लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोगों का डिस्टर्ब हो। हम नहीं चाहते कि बेटा हमारे YouTube के स्टूडेंट जितने भी हैं हमें देखते हैं उनका भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, उसको देख लेना। ठीक, चलिए। और जो हमसे बेटा पहली बार YouTube पर जुड़े हैं और जो ऑफलाइन पहली बार पढ़ रहे हैं, हम उनको सबसे पहले बता दें कि आपको लेना क्या क्या है मैपिंग पढ़ने में, क्योंकि बेटा मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। कक्षा 1 से आप लोगों को मैप नहीं पढ़ाया जाता। जो कक्षा 5 कम से कम, चलो छोटी क्लासों में ना पढ़ाओ, कम से कम कक्षा 5 से तो पढ़ाना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कम से कम जिस इन क्लासों में मैप का ज्ञान तो देना ही चाहिए, लेकिन मैप का ज्ञान बिल्कुल नहीं देते। और मैं बेटा आपसे कहता हूं कि मैप जो मुझसे पढ़ लेगा, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ लेगा, उसके बेटा 15 क्वेश्चन जीएस के हमारे मैप से आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन पूरी मैप से आएंगे, इतना बढ़िया मैप पढ़ाएंगे हम आपको। और मैप पढ़ने में लेना क्या क्या है, सबसे पहले तो एक एटलस मैप लेना है। दिखाओ बेटा, हम बता दें कैसा मैप लेना है। ये मैप लेना है सबको, ठीक है, ये मैप, ये। और देखना वो वाला ऑक्सफोर्ड वाला नहीं लेना, ये लेना है स्टूडेंट वाला, जिसमें स्टूडेंट लिखा हो। ठीक है, एक ये वाला मैप ले लेना और एक हाइलाइटर लेना है, और एक बिल्कुल फ्रेश पेज का, मतलब बिल्कुल गोरे पेजों वाला एक नोट्स लेना है। 3 चीजें लेना है, बाकी कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई कुछ नहीं खरीदना। ये यदि बेटा मैप पढ़ना है, बस यही सामान खरीदना है और बस हमारे पास आ जाना है। ठीक, ये पढ़ना है। चलिए, हमने बेटा अभी आज स्टार्ट करते हैं वर्ड ज्योग्राफी। पहले हमने पढ़ाई आपको पॉलिटी, अब पढ़ाएंगे आपको भूगोल, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले हम बेटा आप लोगों को मैपिंग पढ़ाया करते हैं। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं हुई, पहले पूरे देश पढ़ाएंगे, एक देश, पूरी दुनिया के एक देश पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपकी बेटा क्या स्टार्ट होगी, पॉलिटी, फिर पर्वत, झरना, नदियां, दर्रा, सब कुछ बिल्कुल एक चीज आपको यहीं पर आपको याद कराया जाएगा, मैप के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो मैप में हमने देखो 2 महाद्वीप पढ़ा दिए हैं आपको। पहला महाद्वीप कौन सा महाद्वीप पढ़ाया है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में बेटा 48 देश होते हैं, हमने 4800 देश पढ़ाया आपको। और कल अब हमने यूरोप महाद्वीप खत्म किया है, 2 महाद्वीप खत्म हो गए अपने, एशिया महाद्वीप के 48 देश और यूरोप महाद्वीप के 48 देश। ठीक है, तो ये देश बेटा पूरे दोनों महाद्वीप के देश पूरे याद किसको है, ऊपर हाथ उठाओ ऑफलाइन वाले। एक यहाँ पे आप लोगों को याद है, यहाँ पे गलत बात है, तुमने क्यों भूल जाते हैं। कल एशिया और यूरोप के दोनों के याद करके आना है। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे किसी को भी बुला करके यहाँ खड़े करके हम पूछेंगे, आपको सुनाना पड़ेगा। एशिया के 48 देश और यूरोप के हैं, जैसे हमें याद ना बेटा ऐसे याद नहीं होंगे, आपको मैप बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो बेटा मैप बना सीखना पड़ेगा, हमें ऐसे ही नहीं याद भाई, हमें बेटा ऐसे हमने बहुत मेहनत करी है, इतनी तरीके से कई तो हमने रफ है भट्टारी मैप बनाऊ दीवालन में बनाएगा तो मैप बना सीखना पड़ेगा, तब याद होंगे। एशिया के 48 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। एशिया के 48 देश। अब आ जाओ यूरोप के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया, पोलैंड, जर्मनी, फिर नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, फिर इसके बाद आ जाओ नीचे फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, मोनाको, वेटिकन सिटी, माल्टा, लिechtenstein, फिर स्विट्जरलैंड के बाद फिर आ जाओ क्या, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी,
फिर इसके बाद इटली, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, फिर सर्बिया, फिर मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, फिर नीचे ग्रीस, थरेस, फिर ग्रीस थरेस के बाद रूमालिया, बुल्गारिया, फिर बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, ओकाओगो, रूस। हो गए पूरे। इस तरीके से बेटा आपके भी याद बहुत चाहिए यूरोप, एशिया और यूरोप के। आज बेटा एक नया महाद्वीप स्टार्ट करते हैं, एक नया महाद्वीप, इनको थोड़ी बताना आपके कहाँ पे है। आज बेटा अपन लोग नया महाद्वीप स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो मैप से बताएंगे आपको, पहले तो हम लोग बेटा मैप से पढ़ेंगे कौन कैसा क्या है। देखो ये पूरा अपन ने ये वाला पढ़ लिया है एशिया महाद्वीप, ये पूरा पढ़ लिया अपन ने। ये वाला भैया पूरा पढ़ लिया है एशिया महाद्वीप, ये अपन ने पूरा, ये क्या है एशिया, ये क्या है एशिया। इसके बाद हमने बेटा ये पढ़ाया आपको, ये क्या है यूरोप। आज से बेटा ये चलेगा, आज से एक तीसरा महाद्वीप पढ़ाएंगे, ये है ये वाला। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। आज से नया टॉपिक बेटा, नया महाद्वीप चलेगा जिसका नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। आप लोग सभी लोग बेटा हेडिंग डाल लो अफ्रीका महाद्वीप, हेडिंग डालिए बेटा अफ्रीका महाद्वीप। इसका नोट तो जरूर तैयार करना है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप मैप में निकालिए बेटा, एटलस मैप में अफ्रीका महाद्वीप सभी लोग निकाल लो, सब लोग जल्दी से निकालिए बेटा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए देखिए अफ्रीका महाद्वीप को स्टार्ट करते हैं। मान लो बेटा ये है अफ्रीका महाद्वीप, मान लो ये बनाइए हम मैप में। ये क्या है बेटा? तो बंदूक न कहा यो अफ्रीका महाद्वीप है, कहा बेटा यो अफ्रीका महाद्वीप। चलो अफ्रीका महाद्वीप सबसे पहले तो हमें पढ़ना है बेटा अफ्रीका महाद्वीप। आज से अपना नया महाद्वीप स्टार्ट हो गया है, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। और जिसका जितना छूट गया है बेटा आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ये है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, नया चैप्टर बस स्टार्ट हो जाए, समझ लो कंपटीशन स्टार्ट। नया चैप्टर बस स्टार्ट हो जाए, मान लो कंपटीशन स्टार्ट, तो जिनका जितना छूट गया वो बाद में कंप्लीट करा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। अपन लोग नया टॉपिक स्टार्ट है अफ्रीका महाद्वीप, यहीं से याद करना, यहीं से फेयर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक। चलो देखो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को बेटा काला महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते हैं? काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप। काला महाद्वीप, काला महाद्वीप, या बेटा इसको इसी को क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप। अंध माने क्या होता है? अंधेरा। अंध महाद्वीप। क्यों क्यों बेटा कहते हैं? क्योंकि यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी रेखा? पृथ्वी की, कर्क, विषुवत, मकर। ऐसा महाद्वीप, ऐसा महाद्वीप का नाम बताइए जिससे पृथ्वी की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप। कौन कौन सी रेखा? ऊपर से गुजरती है बेटा कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और बेटा बीच से क्या कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। और यहां से कौन सी रेखा? ये वाली रेखा का नाम है बेटा कर्क रेखा। ये रेखा है कर्क रेखा। और बीचों बीच से ये वाली रेखा है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही क्या बोलते हैं बेटा? विषुवत रेखा। और ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और एक चीज जान लो, एक चीज जान लो बेटा, जो सूर्य है, कौन? सूर्य भगवान जो सूर्य है किन रेखाओं के बीच घूमता है? मकर रेखा से। जो सूर्य है, जो सूर्य भगवान है, दिखाई दे रहा है? कौन है बेटा? सूर्य भगवान है।
जो सूर्य भगवान है बेटा वो कहां से कहां की ओर कुछ घूमते हैं, मकर रेखा से कर्क रेखा, जैसे यहां तक आए, जैसे यहां से घूमते 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 कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाते, कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाते, कर्क रेखा से कहां रहते, नीचे। तो बेटा देखना, और सूर्य जहां रहता है, सूर्य जहां रहता है बेटा वहां पर क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी, और गर्मी में बेटा क्या हो जाते हैं लोग, काले। का सूर्य की जहां रोशनी पड़ी, भैया बहुत सूर्य में ना निकलो, का हो जाए करिया पड़ जाए। तो जहां पे बेटा सूर्य ज्यादा रहता है वहां के लोग क्या हो जाते हैं, काले। तो हमने देखो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, यहाँ सब देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के सारे आदमी कहाँ हैं, काले। इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं, या अंध महाद्वीप, मतलब अंधा, अंधा मतलब आधा क्या, अंधेरा। तो काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। क्यों, क्योंकि यहाँ से बेटा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। और सूर्य कहां से, कौन सी रेखा से कौन सी रेखा की ओर, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर घूमता है। इसलिए बेटा इस अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा महाद्वीप बोलते हैं, काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिखना क्यों, इसलिए देखो इस महाद्वीप से पृथ्वी की तीनों रेखाएं कौन कौन सी, कर्क है, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य तथा मकर रेखा क्या होती हैं, गुजरती हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा महाद्वीप का नाम बताइए जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते हैं बेटा, काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप। ये दोनों पॉइंट नोट करना है अपन को। अफ्रीका महाद्वीप में बेटा दोनों पॉइंट नोट करने हैं कि काला महाद्वीप और अंध महाद्वीप क्या बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य और मकर। और सूर्य बेटा मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर घूमता है हमेशा, इसलिए बेटा सूर्य यहीं पर ज्यादा पड़ता है, लंबवत रोशनी यहीं पर, इसलिए यहाँ पे ज्यादा काले लोग हैं। क्या है यहाँ पर, काले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर बेटा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप में। क्या, कहाँ के लोग, तो भारत के नहीं होते ताकतवर। चलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये दोनों पॉइंट लिख लो बेटा, फिर के बाद आगे बढ़ें। दोनों पॉइंट नोट कर लो, हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी लिख लो, फिर एक मिटार के फिर आगे पढ़ाइए अपन। काला या अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। और बेटा पृथ्वी की तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और सूर्य बेटा कहां से कहां की ओर घूमता है, भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से, पढ़ाया ना, मिटार देने के, लिख गया। चलिए बेटा देखिए, ये लिख गया ना सबका। अब स्टार्ट करना है बेटा देश। अब अफ्रीका महाद्वीप के एक एक देश ही पढ़ना है, अफ्रीका महाद्वीप के बेटा एक एक देश याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपके बेटा एक देश में ले, यहाँ पे एक देश में ले जिसका नाम है मोरक्को। देखो मैप में देखो बेटा, मोरक्को मिले, मोरक्को का मिला, मोरक्को मिला कि नहीं मिला, मैप में देखो बेटा, इन्हें दिखाओ मैप में थोड़ी, ये भी इन्हें भी पता पड़ जाए। देख लो बेटा, देखो ये देखो मिलो मोरक्को, मैप में देखो मिल गो मोरक्को, बोलो मोरक्को की राजधानी है बेटा, देखो मोरक्को की राजधानी देखो, एते मिले तुम्हें, एते मोरक्को की राजधानी देखो, रबात मिले, रबात मिली कि नहीं मिली, मोरक्को की राजधानी कहाँ है, देखो मिली कि नहीं मिली, मिल गई, हाईलाइट करो बेटा रबात के,
रबात को हाइलाइटर से हाईलाइट करो। मोरक्को की राजधानी कहाँ है बेटा? रबात। लिख लेना। अब जैसे लिखते हो ना फेयर नोट्स में, आप देश का नाम लिखना मोरक्को, देश का नाम लिखो मोरक्को, और मोरक्को के नीचे पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना। जैसे तुमने डाला, अभी नीचे एक देश का नाम डालो सब लोग, मोरक्को। देश का नाम डालो फेयर नोट्स में मोरक्को, बीचों बीच एक एक देश, बीचों बीच देश का नाम डालो मोरक्को। अब मोरक्को में लिखना है, मोरक्को में पॉइंट बनाना है, नीचे पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है कि मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे? यहाँ पे तो सब लोग लिख पा रहे, आप लोग लिख पा रहे बेटा? नहीं लिख पा रहे? सही है, ऐसे ही लिखना है, पॉइंट बाई बना के लिख लो। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। हो गया। अब इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट मोरक्को से आएगा, एक ठैया बेटा, एक यहाँ पर, यहाँ इतिहास का क्वेश्चन है, देखो पढ़ा रहे मैप और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ा रहे, यही मैप को बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। एक ठैया था इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता। बेटा इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को का था। अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था कौन? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता 1333 में, इब्न बतूता बेटा 1333 में कहां से भारत आया था? मोरक्को से। कहां से आया था? मोरक्को से। और जब जिस समय आया था, जिस समय बेटा आया था, उस समय भारत में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का समय था। तो पॉइंट बना के लिखना है यहाँ पे, इब्न बतूता बेटा 1333 में आया था। कहाँ का था इब्न बतूता? मोरक्को का रहने वाला था। और ये बेटा भारत में जब आया था तो भारत में राजा कौन, शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ये क्वेश्चन बेटा पूछता है पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, इसको बड़े कायदे से याद रखना है कि इब्न बतूता भारत में कब आया था? 1333 में। और जिस समय आया था उस समय भारत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। पॉइंट नोट करो, लिखो इब्न बतूता भारत में 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता भारत में मोरक्को से 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। जिस समय यह भारत आया था उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का समय था। किसका समय था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका समय था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका समय था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसके समय था? मोहम्मद बिन। इसके बाद बेटा देखना, यहाँ पे एक तुम्हें देश मिलेगा यहाँ पे, जिसका नाम है पश्चिमी सहारा। इसका नाम क्या है? वेस्टर्न सहारा लिखा होगा, देखो चाहे मैप में। मिला कि नहीं मिला? मोरक्को के जस्ट नीचे मिलेगा आपको पश्चिमी सहारा। मिला? मैप में देखो, मोरक्को के जस्ट नीचे देखो, कौन अलग देश है ये? मोरक्को के जस्ट नीचे देखो आपके पश्चिमी सहारा मिला। मिला कि नहीं मिला? बोलो, मिल गया पश्चिमी सहारा। अब इसको बड़ी कायदे से समझना, देखना, समझना इसको। मोरक्को जो देश है, मोरक्को देश है, ये कहता है कि पश्चिमी सहारा मेरा ही भाग है। जैसे बेटा जम्मू कश्मीर कहता था, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान कहता था कि ये जम्मू कश्मीर किसका भाग है? हमारा भाग है, हैं? ऐसे ही बेटा ये मोरक्को कहता है क्या? पश्चिमी सहारा को क्या कहता है? ये हमारा भाग है। और बेटा
देखना, जब पाकिस्तान ये कहता था, क्या कहता था कि जम्मू कश्मीर हमारा भाग है, तो मोरक्को देश जो मोरक्को है वो उसके पाकिस्तान के सपोर्ट में था। तो जब अब आई मोरक्को की बारी, तो हम क्या कहेंगे, जो पश्चिमी सहारा है वो मोरक्को का नहीं है, क्या है, एक अलग से देश है। अपन को पढ़ना भी है ऐसा ही, कैसे वो जम्मू कश्मीर को बोल रहा था कि भारत का नहीं है, किसका है, पाकिस्तान का है। तो हम भी बोलेंगे और हमारे भैया भारत में ऐसे ही पढ़ाया भी जाता है। भले ये कहता है, ये क्या मोरक्को कहता है कि ये अलग से देश नहीं है, ये किसका भाग है, मोरक्को का, लेकिन हम नहीं कहते, हम अलग से पढ़ते हैं और अपने एग्जाम में भी अलग से आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट बना के नीचे लिख लो, देखो मोरक्को पश्चिमी सहारा देश को अपना भाग बताता है, लेकिन ये अलग से देश है, अलग देश है। लेकिन ये बेटा कैसा देश है, अलग देश है। कैसा देश है बेटा, अलग देश है। कैसा देश है, अलग देश है। तो देखना, अपन ने 2 देश पढ़ रहे बेटा, कौन कौन से, पहले यहां से स्टार्ट करो, पश्चिमी सहारा मोरक्को। अफ्रीका के 2 देशों के नाम याद करो, पश्चिमी सहारा और मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, भारत में कब आया था, किसके समय आया था, ये बताओ एक चीज, कालाया अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को बोलते हैं, इस महाद्वीप में बेटा ये बताओ, ऐसे महाद्वीप का नाम बताओ जिससे पृथ्वी की 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक क्वेश्चन और है, मोरक्को से एक क्वेश्चन और है बेटा, इससे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखना, मोरक्को देखो, राजनीतिक वाले मैप में जाना है आपको, राजनीतिक वाले मैप में, ये तो राजनीतिक हो गया, आपको जाना है प्राकृतिक वाले मैप में। मोरक्को जहाँ है प्राकृतिक वाले में, मोरक्को में देखना, मोरक्को के ऊपर बेटा आपको यहाँ पे एक जल संधि मिलेगी। यहाँ पे जल संधि क्या होती है बेटा, नाली टाइप की, 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाला या 2 देशों को जोड़ने वाला। तो यहाँ पे बेटा एक यूरोप महाद्वीप है ऊपर, यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्पेन, किसको, स्पेन। तो यहाँ पे बेटा यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है स्पेन, और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कौन, मोरक्को। इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि है एक भैया, कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। तो पॉइंट नोट करो थे, तो ये मैं भी नोट कर लियो, लिख लो, जिब्राल्टर जल संधि द्वारा मोरक्को देश यूरोप के स्पेन देश से अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका का मोरक्को देश यूरोप के स्पेन देश से क्या होता है, अलग होता है। कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि बेटा, जिब्राल्टर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन बेटा अपन के याद रखने हैं, जो क्वेश्चन आया कब होंगे जिंदगी में, लेकिन इस समय बेटा एक हीरोइनी है, हीरोइनी जे के वो एक नाम का नोरा फतेही, हाय गर्मी, वह तय किया मोरक्को की। अब कहाँ रहा थी, भारत में रहा थी, है ना, लेकिन कहाँ किया हुआ, अफ्रीका देश के मोरक्को। देखो तो अफ्रीका में 3 रेखाएं गुजरती, लेकिन जितने भी आदमी सब करिया हैं, लेकिन नूरा फतेही का है, गोरी है। समझ में नहीं आ रहा, भारत में आ गई कहा। देखो बेटा मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात।
मोरक्को से का रहने वाला कौन था जो भारत में आया था? कहाँ का रहने वाला था? ये बताओ, मोरक्को के नीचे एक देश है, कौन सा? पश्चिमी सहारा। ये बेटा मोरक्को का देश है, लेकिन ये मोरक्को कहता है, ये कहता है मोरक्को ये मेरा ही भाग है, लेकिन हम कहते हैं ये मोरक्को का भाग नहीं है, ये अलग से क्या है? देश है। ठीक, आज हमने तुम्हें दो देश पढ़ाए, कौन कौन से? पश्चिमी सहारा और मोरक्को। पश्चिमी सहारा और मोरक्को। एक देश और पढ़ा दें इनका, बोलो, पढ़ा दें एक देश। चलो तो आगे बढ़ो, एक देश और पढ़ाए दे रहे यहाँ पे। देखो, मोरक्को के जस्ट बगल में आओ, आप एक देश में ले, अल्जीरिया। देखो मैप में, मोरक्को के जस्ट बगल में आओ, आपके मिलेगा एक, ये बेटा अल्जीरिया। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला बेटा? बोलो, अल्जीरिया मिल गया। ये कौन सा देश है बेटा? अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी देखो, ये पे दई गई हो है, अल्जीरियस। अल्जीरियस, अल्जीरियस। देखो मैप में मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई? देखो, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस। ये बेटा पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? लिख लेना, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और बेटा यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार बहुत पाए जाते हैं। कहाँ पे? अल्जीरिया में। प्राकृतिक गैस के भंडार। प्राकृतिक गैस कहाँ हुई बेटा? प्राकृतिक गैस का होते क्या समझो? प्राकृतिक गैस को मतलब होता है कि जो प्रकृति से गैसें आई हैं, मानव द्वारा नहीं बनाई गई हैं, का प्रकृति से गैसें आई हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैसें बहुत ज्यादा भैया पाई जाती हैं। कहाँ पे? अल्जीरिया में। तो प्राकृतिक गैसों का भंडार कहाँ है बेटा? अल्जीरिया में। प्राकृतिक गैसों का बहुत बड़ा भंडार कहाँ है? अल्जीरिया में। तुम्हारा अल्जीरिया देश भी क्या हो गया? खत्म। बस इतनी छोटी छोटी चीजें। सबसे था एशिया महाद्वीप में था, अब तो छोटो छोटो अब कराओ पूरा अफ्रीका महाद्वीप। अब वर्ल्ड मैप खत्म होते अपना, टाइम ना लगे, 15 दिन में वर्ल्ड मैप खत्म हो जाए। इस देश का नाम बताइए। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया। मोरक्को की राजधानी? अल्जीरिया की राजधानी? ये बताओ, प्राकृतिक गैसों के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? लिख लेना इस पॉइंट को। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। इतना भैया आप लोगों को बताया हमने। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप किसको बोलते हैं? पृथ्वी की तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर? अफ्रीका महाद्वीप से। इतना भैया पढ़ाया है, इतना आप लोग तैयार करके आना। इसके बाद कल आगे, कल की छुट्टी है संडे की, आगे बेटा ये पढ़ाएंगे आगे। इस तरीके से आगे पूरा अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, और यहीं पर ऐसे पढ़ाया जाएगा, यहीं पर याद करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।